नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। कोरोना महामारी के चलते सूचना विश्व हताशा में है विराम। उसे इंतजार है कोरोना वायरस से मुक्ति का, ताकि मानव शांति से जीवन जी सके और हर तरह की जकड़न से आज़ाद हो और वह वायरस मुक्त हवा में सांस ले सके विराम। इस समय दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, लेकिन दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिससे वह चिंतित भी है विराम। महामारी के बीच कोई युद्ध नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं जो लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही हैं विराम। लोग मारे जा रहे हैं, महिलाएं क्रंदन कर रही हैं, बच्चे चीख रहे हैं, सड़कें रक्त रंजित हो रही हैं विराम। इमारतें मलबे में तब्दील हो रही हैं विराम। दिन रात चलते वाले शहर भूतहा हो रहे हैं विराम। कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर में लोगों को अपनी ही शुद्ध बुद्ध नहीं, इसलिए किसी को आभास नहीं कि अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच पिछले 21 दिनों से कितना भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है विराम। दोनों ही देश पूर्व सोवियत संघ के ही हैं विराम। युद्ध का कारण है करीब 4,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र नागोर्नो काराबाख विराम। यह क्षेत्र अजरबैजान में पड़ता है, लेकिन इसकी ज़्यादातर आबादी आर्मीनियाई है विराम। 1994 में हुए एक समझौते के तहत उस क्षेत्र को अजरबैजान का हिस्सा मान लिया गया, लेकिन इस पर स्वायत्त शासन आर्मीनियाई अलगाववादियों का ही बना रहा विराम। पिछले माह 27 सितंबर को अजरबैजान ने आर्मीनियाई अलगाववादियों द्वारा कब्जाए गए कुछ क्षेत्र को छुड़ाने की कार्रवाई शुरू की तो उबाल आ गया विराम पैरा। 21 दिनों से दोनों देशों में भयंकर युद्ध चल रहा है, जिसमें हजारों लोग मर चुके बताए जाते हैं विराम। हालांकि इस संबंध में कोई ठोस आंकड़ा सामने नहीं आया विराम। आर्मीनियाई की ज़्यादातर आबादी ईसाई है और अजरबैजान शिया मुस्लिम बहुल देश है विराम। कहा जा रहा है कि ईसाईयत पर इस्लाम का हमला है विराम। यही बात सबसे ज़्यादा खतरनाक है विराम। तुर्की अजरबैजान का समर्थन कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईसाई बहुल आर्मीनिया को फ्रांस का समर्थन प्राप्त है विराम। इसराइल को दुनिया भर में इस्लाम विरोधी माना जाता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसराइल इस युद्ध में अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है विराम। इससे नाराज होकर आर्मीनिया ने इसराइल से अपना राजदूत भी वापस बुला लिया है विराम। जैसे पूर्व में हुए युद्धों में अमेरिका ने जमकर हथियार पूरी दुनिया में बेचे, उसी तरह इसराइल अपने हथियार बेचने में लगा है। उसे न तो ईसाईयत से कुछ लेना देना है और न ही मुस्लिमों से विराम। अमेरिका के प्रयासों से इसराइल ने संयुक्त अरब अमीरात से समझौता कर इस्लामी जगत में अपनी घुसपैठ बढ़ा ली है विराम। खतरा इस बात का भी है कि यह युद्ध कहीं ईसाई और मुस्लिम लड़ाई में न बदल जाए, क्योंकि ये दोनों देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। इसलिए रूस युद्ध विराम के लिए
प्रयासरत है विराम। रूस के हस्तक्षेप से ही 11 अक्टूबर को युद्ध विराम समझौते का ऐलान किया गया था, लेकिन यह युद्ध विराम एक दिन भी कायम नहीं रह सका। विराम पैरा। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया था। विराम। रूस ने फिर दोनों देशों के बीच दूसरा मानवीय युद्ध विराम शनिवार की रात को लागू करवाया, लेकिन युद्ध विराम लागू होने के चंद मिनटों बाद ही आर्मेनिया ने अजरबैजान पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। विराम। युद्ध विराम के नए ऐलान के बावजूद दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पें जारी हैं। विराम। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से कहा है कि उन्हें इस समझौते का कड़ाई से पालन करना होगा। विराम। दोनों ही देश मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विराम। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात को लेकर चिंतित है कि इस दौरान युद्धग्रस्त इलाकों में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। विराम। 1980 के दशक के अंत से 1990 के दशक तक नागोर्नो काराबाख को लेकर चले युद्ध में 30,000 से अधिक लोग मारे गए थे। विराम। उस दौरान अलगाववादी ताकतों ने कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। विराम। भारत ने भी सभी पक्षों से तत्काल लड़ाई बंद करने, संयम बरतने और सीमा पर शांति बनाए रखने की अपील की है। विराम। भारत मानता है कि इस संघर्ष का दूरगामी समाधान शांति के साथ कूटनीतिक वार्ताओं से भी निकल सकता है। विराम। भारत की प्रतिक्रिया काफ़ी संतुलित है। विराम। आर्मेनिया कश्मीर मुद्दे पर भारत को बिना शर्त समर्थन देता है और भारत ने जब परमाणु परीक्षण किए थे तो उसने भारत की आलोचना नहीं की थी। विराम। जहां तक अजरबैजान का सवाल है तो आर्थिक दृष्टि से भारत के आर्थिक हित उससे जुड़े हुए हैं। विराम। वह एक तेल संपन्न देश है जहां पर ONGC ने निवेश किया हुआ है और भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने भी कारखाने लगाए हुए हैं। विराम। पूर्व सोवियत संघ के दौर में अजरबैजान के मशहूर गायक रशीद बेहबुदोव मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना गाया करते थे तो हर भारतीय का सीना सोवियत संघ से मैत्री को याद करते हुए फूल जाता था। विराम। रशीद 1952 में भारत आए थे तो उनकी दोस्ती बिग शो मैन रहे राज कपूर से हुई, जिनकी 1991 में रिलीज हुई फिल्म आवारा ने सोवियत संघ के बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे। विराम। राज कपूर का रशीद के न्योते पर अजरबैजान की राजधानी बाकू में जबरदस्त स्वागत हुआ था। उस समय यह इतनी बड़ी घटना थी कि राज कपूर की यात्रा पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बन गई थी। विराम। तब दोनों ही देश स्वतंत्र देश नहीं थे। विराम। कई सारी तेल और गैस पाइप लाइनें नागोर्नो काराबाख से ही गुजरती हैं जो काकेशस के यूरोपीय देशों को तेल और गैस पहुंचाती हैं। विराम। इन पाइपलाइनों की सुरक्षा का सवाल भी मुंह बाएं खड़ा है। विराम। एक तरफ अमेरिका चीन का टकराव हो रहा है, दूसरी तरफ भारत और चीन में तनाव बना हुआ है। विराम। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत अपनी लामबंदी कर रहे हैं। विराम। कभी कभी शांति के पौधों को सींचने के लिए युद्ध की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब भी युद्ध
लड़े गए समझौता मेज पर ही हुआ विराम। बेहतर यही होगा कि आर्मीनिया और अजरबैजान आपस में वार्ता कर युद्ध विराम लागू करे और मानवता को राहत की सांस लेने दे। विराम। मानवता युद्ध नहीं शांति चाहती है। विराम। धन्यवाद साथियों।